देखिए, हर क्वेश्चन को सिंपल में समझना, सबसे पहले उसे क्वेश्चन को एक बार के बदले 2 बार अवश्य पढ़ें। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल के साथ क्वेश्चन को समझेंगे विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आकृति 12.22 में देखिए यहाँ आकृति शो है, आकृति दिया है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ओ ए बी रखा गया है। समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, शीर्ष कोण के बाहर वाला होते हैं, इनके शीर्ष बी है, इनके शीर्ष ए है। तो शीर्ष यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है। तो विद्यार्थी पहले हमें समझना है कि वृत्तीय चाप किसे कहते हैं। तो देखिए वृत्तीय चाप किसे कहते हैं। तो जो हम लोग सर्कल बनाते हैं यानी वृत्त जो बनाते हैं, उस वृत्त के कोई 2 सिरा भाग वृत्तीय चाप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वृत्तीय चाप है, यानी इसे ही हम चाप कहेंगे। ठीक है, तो इस चाप का नाम ए या बी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाप ही है, ये वृत्त का ही चाप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वृत्तीय चाप है। और ये जो सेंटर खाली है अगर ये मिला देते तो वृत्त होता है। तो विद्यार्थी इस सिरा से लेके यहाँ तक सिरा तक ये वृत्तीय क्या है, चाप है। तो इसे विद्यार्थी आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से पूरा यहाँ तक, या इसको और घुमा सकते हैं। देखिए ये घुमा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऐसे करके घुमाते विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी ये वृत्तीय चाप हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, या वृत्त का कोई भी यहाँ खंड ये जैसे इसे मिला देते पुनः ये वृत्त हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वृत्त के कोई भी सिरा यहाँ से यहाँ तक वृत्तीय चाप, यहाँ से यहाँ तक वृत्तीय चाप, या यहाँ से यहाँ तक वृत्तीय। विद्यार्थी हम जानते हैं कि केंद्र से जब एक बार प्रकार को घुमाया जाता है तो इस केंद्र पर बनने वाला एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। यानी वृत्त के केंद्र पर जो एंगल का वैल्यू बनता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है विद्यार्थी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 180 होता है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाते ये प्रकार के द्वारा वृत्त जो 180 और नीचे 180, यानी टोटल ऐड करें तो 360 डिग्री हो जा रहा है विद्यार्थी। ठीक है, तो एक बार जब वृत्त को घुमाया जाता है तो उसका एंगल केंद्र के पास 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थी वृत्तीय चाप आप समझ चुके होंगे। अब देखिए समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। यानी इनकी भुजा ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और यहाँ पे ओ ए जो भुजा है ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इजी तरीके से हल हो जाएगा विद्यार्थी। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी हल। ठीक है, हल के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, तो समबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसका नाम ओ ए बी है, जिसकी भुजा लिखेंगे विद्यार्थी, जिसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, और इनकी त्रिज्या जो दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझना है विद्यार्थी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या क्या भाग दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको मैच करते विद्यार्थी, इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लघु त्रिज्यक खंड होती है, और ये शेष भाग छोड़ के तो वृत्तीय चाप यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, तो इस भाग को हम लोग दीर्घ त्रिज्यक खंड कहते हैं।
तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ज्ञात कर लेंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस थीटा बाई, थोड़ा इधर साइड में कर लेते हैं, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 360, अब थीटा का मान क्या रखा जाएगा, तो देखिए यहाँ तक ये पूरा वृत्त का भाग जो होता है केंद्र के पास 360 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कट वैल्यू निकाला गया, तभी तो वृत्तीय चाप बोला गया है। तो समबाहु के एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, सभी के कोण का डिग्री होते हैं 60 डिग्री होते हैं, तो यानी 360 में से ये पार्ट 60 डिग्री क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लिया, पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 6 गुना 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाएंगे 360 में से 60, तो हमारा हो जाएगा विद्यार्थी 300/360, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, गुने 22/7 और ये हो गया 6 गुना 6। तो देखिए ये शून्य कट गए, 5 से कटा दीजिए और ये 6 कट गए। ठीक है, तो ये बटा में 7 हो गया, इसमें और इसमें जब गुणा करेंगे विद्यार्थी तो पुनः हमारा अंक जो आएगा विद्यार्थी 660 आएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, ये क्षेत्रफल ज्ञात हो गया दीर्घ का। अब हमें विद्यार्थी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो रूट में 3/4 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, रूट 3 का मान इसमें नहीं दिया है, बाई 4 और भुजा जो है 12। ठीक है, ये बढ़ते 36, ये रूट का गुना आ गया तो बाहर से अंदर से गुना होता है, तो बढ़ती हैं 36, 36 कम 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे विद्यार्थी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो